राम देव भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। भगवान बोले पार्वती रूप में कि चलो मैं सिखाता हूं, इस हाथ को ऐसे करो, इस पैर में ऐसे करो, ऐसे करो। जब ऊपर करवा लिया ना, जिस हाथ में कड़ा लिए रहा था और कह दिया भस्म, रिमोट दबा दिया उसका, भस्मा गिरी, भस्म हो गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस। फिर कड़े को लेकर भगवान शिव का दिल डांटा। जब उसने राख देख ली ना शंकर भगवान ने इसकी भस्मासुर की, जब दिल की धड़कन, उसका पल्स रेट सेट हुआ था। ये तो इन दो गुणों के पुजारियों की दशा दिखा दी, सुना दी। अब वैष्णो जी के पुजारियों की और कथा सुनाते। एक बार कुंभ का मेला भरा था हरिद्वार में। उस समय ये सभी गिरिपुरी जितने भी त्रिगुण उपासक है, अपने अपने ग्रुप में जाकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। पुरियों में पुरी, गिरियों में गिरी, नाथों में नाथ, अगड़ों में अगड़, नागाओं में नागा, वैष्णो में वैष्णो। और जो नहाने का ये समय निर्धारित करते हैं, हर की पैड़ी के ऊपर भी लगी थी। इनका अपना बनाया है ये मनगढ़ंत कहानियां। फिर भी उस अनुसार वो उस नहाने के लिए सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ी के ऊपर। पीछे तागे वैष्णो, जो विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। अब उन्होंने कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम भगवान विष्णु के उपासक हैं और हम पहले स्नान करेंगे, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र तक नहीं रखते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सबसे पहले स्नान करेंगे। वैष्णव साधुओं ने कहा कि तुम पशु की तरह नंगे फिरते हो, हाथ भी ना धोते, शर्ट फेडो, राख लपेट रखी, तुम कहे कि शुद्ध हो, उत्तम हो, बाहर निकलो, हम प्रथम नहाएंगे। अब इतनी अकल थी लोगों में। गंगा का पानी मैला हुआ था, 2 मिनट पाछे नहा लेते, वो नहा ले, जबकि बिजली गिरी थी वह, पर भी खत्म हुई थी 2 मिनट में। पर वो नहाना नोना भी भूल गए। भगवान की हर की पैड़ी में भी प्यार नहीं, भगवान का भी डर रहा नहीं, आपस में लड़न लग गए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 वह त्रिगुण उपासक वहां कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया। सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वहां जा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साधक वावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत न जाने, और वहां कर्द ठोके, एक दूसरे ने कत्लेआम करे, और कट्टे शीश नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं राक्षसों में। और ये जग में साधक वहां, तुम इनको संत भी कहते हो, और इनका जो अनुयायी बनता है उनको भी ये पाठ पढ़ावे हैं, यानी उनको भी नरक में ठोक देते हैं। अपने आत्माओं, ये है श्रीमद् भगवद गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं, ये ब्रह्म कहता है। ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार की करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती, ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता है अपने धन लाभ के लिए। आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म, अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी।
ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पे निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कलबे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखा था, यही जो का तो वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता, उसका अमृतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम कर्तु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो तो था बुझ छड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन स्वर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता है वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो, कमाल की बात इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहां से छपा यहां से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहां देखिए 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाला अन्नात यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से करना नहीं आया, क्योंकि अज्ञानी था कि 1 नंबर का मैं ऋषि दानंद को आया। इसका अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ यह। तो जो धीरा नाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञान दाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है, बंदरमा जाए। इसमें है वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम।
ओम करतो समर किलबे समर और कर तुम समर। इसमें तो ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। इन्होंने लिखा ओम का स्मरण करे, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करते समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा। अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तरह भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने, इसका अर्थ है कि जब ये शरीर तरह नष्ट होगा, शरीर छोड़कर जाएगा, उस समय इतना अमृतो प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में। अब यहां आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूं। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तू ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिए, ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह है प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम, और ब्रह्म खम माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना है नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूं। उन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूं, ये कहना था। ओम ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम उसका क्या था, वो तो गुप्त बता दिया। अपना अहम माने मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं। अब हो गया सिद्ध। अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वह उनके वेद समझ में आए, उनकी यहां बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनके समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे अज्ञानी। ये अज्ञानी थे। अब यहां गीता ज्ञानदाता जैसे इन अनाड़ियों से अज्ञानियों से पूछा जाता है, प्रश्न करते हैं मीडिया वाले के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहता है। यानी ओम नाम से जो परम गति होती है, ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म लोक ये ब्रह्म का मंत्र है ओम नाम, तो कहते हैं इसको अनुत्तम क्यों कहा है। अन्यों कहे वो अनुत्तम का अर्थ बदल दिया ना अज्ञानियों ने। देखो, गुड माने अच्छा और बैड माने बुरा, और कोई बैड का अर्थ न कहे सबसे अच्छा, बुद्धि भ्रष्ट व्यक्ति होता है वो। अनुत्तम माने अश्रेष्ठ, उत्तम माने श्रेष्ठ, गुड, और यहां अनुत्तम का अर्थ कहते जिससे उत्तम कोई और ना हो, हमारा शर ना हो। ऐसे अनाड़ी हमारे गुरु मिले हमारे को,
तो इसका अर्थ ये था कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते, 3 तो रिजेक्ट कर दिए, अर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु, और चौथे जो ज्ञानी हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि ये देवी देवताओं की घंटी नहीं पीटते, ये ब्रह्म साधना करते हैं, और इनको मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि इन्होंने मुझे अंतिम मान लिया, ये मुझे प्रिय है, इनको मैं प्रिय हूं। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी आत्मा, उद्धार है, समर्पित है, शरीर भी इन्होंने समर्पित कर दिया, परवाह नहीं की, जब मर जाए बेशक नष्ट हो जाए शरीर में, भगवान मिलना चाहिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम गति में ही श्रेष्ठ आश्रित रहे, इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। अब आपके रूबरू करता है श्लोक देखिए, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, दयाल ग्रंथ का इसके अनुवादक है, जिसका अनुवाद दास आपको दिखाने जा रहा है, 7वें अध्याय का अब 16वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भगत जन मुझको बजते हैं। 17वें में कहा कि उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति, एक भक्ति, ज्ञानी भक्त ये होना चाहिए, अति उत्तम है, ये मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझे प्रिय है। ठीक है। अब 18वें में कहा है, उद्धारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार यानी समर्पित हैं, अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा माम एवं उत्तमाम गतिम, ये सभी युक्त आत्मा भगवान में लीन आत्माएं आस्थित है, वह भगवान में लगी हुई आत्मा, वो भगवान समझ कर मुझे बज रही है, वो मेरे वाली अनुत्तमाम अति घटिया गति में श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद क्या किया अज्ञानियों ने, देखिए ये सभी उद्धार है परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। यह अनुवाद गलत कर रखा है, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अनुत्तमा माने अति उत्तम, फूटे भाग धरे अनुत्तम, अनुत्तम ने अति उत्तम, अनुत्तम लिखना था घटिया, गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अपने आत्माओं परमात्मा ने आपको शिक्षा दी, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि घर बैठे इंटरनेट पर भी देख रहे होंगे पुण्यात्मा परमात्मा के प्यारे, और ये सीडी बनाई जाएंगी, एक घर घर पहुंचाई जाएंगी और जानकर गदगद हो जाएंगे सच्चाई को। इसमें स्पष्ट कर रखा है, गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को भी घटिया बता रहा है, अनुत्तम बता रहा है, और कह रहा है ये ज्ञानी आत्मा जो परमात्मा के लिए समर्पित है, जिनने जान लिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है और मोक्ष केवल उस पूर्ण परमात्मा से होगा, इनको वासुदेव प्राप्त नहीं हुआ। अब देखो, थोड़ी कथा सुनाने से पहले 19वां श्लोक और सुनाऊंगा जिससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का हम श्लोक 18 पढ़ लिया। ये मेरी अनुत्तम है, ये घटिया लिखनी थी इन्होंने। अब इससे स्पष्ट हो जाता है, बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपदते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सु दुर्लभ है। अब यह कहते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान, तत्व ज्ञान को नहीं, ज्ञानी, ये ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता हुआ महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। नहीं, यह झूठ, गलत अनुवाद गलत किया है। इसका अर्थ है कि बहुनाम जन्म, क्योंकि शुरुआत से इसका सटाट से देखो इस प्रसंग 7वें अध्याय का, पहले कह रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति, दो इन ऊपर जिनकी बुद्धि है ब्रह्मा विष्णु महेश तक, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। फिर कहता मेरे भजने वाले भी 4 प्रकार के,
उनमें 3 रिजेक्ट कर दिए, चौथा फाइनल उसने कर दिया, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली ब्रह्म तक ही सीमित रही इनकी बुद्धि, और उस घटिया साधना में लीन रहे। अब यहां बताया है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर पहले में कहा है कि ये भक्ति में लगे हुए प्राणी, इनमें से हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, एक मुश्किल से। तो यहां वही कह रहा है कि बहु नाम जन्मा नाम अंते, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से घर की पूजाओं से ऊपर उठकर बहुत जन्म जन्म के किसी एक जन्म में ज्ञानवान, ये ज्ञानी मेरी भक्ति करते माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति, ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्व पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही इष्ट रूप में मान्य है, वही पाप नाशक है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करता है, और उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं, और को इष्ट नहीं मानना चाहिए। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। यहां इसका अर्थ चाहिए, इन्होंने अर्थ गलत करके, तो वो ये दास आपको मिल गया पुण्यात्माओं, असंख्य युगों के बाद ये दाव आपका लगा है, इसको सफल करना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कहा, अपनी गति को। एक चुनक नाम के ऋषि थे, ज्ञानी आत्मा थे, जैसे भी उनको गुरु मिले सबने ओम नाम के जाप की रट लगा दी, और एक हठ योग साथ में जोड़ लिया, ओम नाम के जाप का भी और अड़ंगा नारा और बोल लिया। ये तप कहां से लाए, किसी भी सदग्रंथ में तप करने का आदेश नहीं, सदग्रंथ माने गीता और वेदों में, और ना ही सूक्ष्म वेद में तत्व ज्ञान में जो परमात्मा ने बोला। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 5 और 6 में तो ये कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर और मनमाना घोर तप को तपते हैं, वो राक्षस लोग इस कमलों के अंदर बैठे सभी प्राणियों के जो मुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश आदि और मुझे भी वो क्रस करते हैं, उनको राक्षस स्वभाव के जान। ये हठियों कहां से लाए, श्री देवी भागवत के अंदर एक प्रसंग है 3रे स्कंद में। ये क्या करते हैं, रहस्य तो परमात्मा ने बताया है, दास ने भी आपको बहुत बार रूबरू किया है कि ब्रह्मा जी अपनी उत्पत्ति बताता है नारद जी को कि अपने पुत्र को कि मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम है कहां से उत्पन्न हो गया, आकाशवाणी हुई तप करो तप करो, मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर कहा सृष्टि करो, तपो तपो कर वाक्य सुनाया, लोक रचो बल मेरी माया, लोक रचो बल मेरी माया। ये सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही कहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आकाशवाणी हुई कि तप करो, मैंने 1000 वर्ष तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब पहले इनके अंदर सिद्धियां पैदा कर लेता है काल, इनको एटम बम बनाता है, रिमोट इसके हाथ में रहता है। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की आकाशवाणी है, तप करो, और बाद में उसको वेद मिले, वेदों में तप का प्रावधान नहीं है, तो इसने वो काल की अलग से वाणी जो थी वह भी साथ अपने अनुयायियों को, अपने वंशजों को, ब्राह्मणों को दे दी कि तप भी करो, ओम नाम का जाप करो। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने बहुत ज्ञानी आत्मा था, ब्रह्म पूजा काल का पुजारी था, काफी वर्षों तक ओम नाम का जाप किया, तप किया, हठ योग किया। अब इसे भगवान मिल नहीं सकता। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47 और 48 में और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया है कि मैं काल हूं और ये मेरा रूप है और सबको खाने के लिए आया हूं। अर्जुन, तू ना लड़ेगा तो भी मारूंगा, ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं काल हूं। तो जन्म में जाके 47-48 में कहा कि अर्जुन, ये मेरा स्वरूप आज तक आपने तेरे तीर्थ पहले किसी ने नहीं देखा, और मेरे इस रूप की प्राप्ति यानी मेरी प्राप्ति, इसके दर्शन माने भगवान प्राप्ति, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रिया से,
में कभी नहीं मिल सकता, कोई नहीं कर सकता। इति सिद्धम वेदम अवृत विधि से भगवान प्राप्ति नहीं है। जिस कारण से इन कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत हारिया, अंत कहा निराकार। इनके साधन गलत थे भगवान पाने के और देखने के, अंत में कह दिया भगवान निराकार है। अपना मन गणन थ्योरी बना ली लोगों ने, तो इनको भगवान मिला नहीं। ये एटम बम बन गए, सिद्धियां युक्त हो गए। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए, के कला टूट गया, एक गधा बना अंडेगा। मोक्ष होगा विधिवत, इन बकवादों से नहीं होगा। ये चौनक ऋषि में इतनी सिद्धि आ गई, सारा बोलबाला हो गया उसका। एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता। चक्रवर्ती माने जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो। उसके छोटे छोटे राजा लोग उसके पराधीन होते हैं और उनसे वो टैक्स लेता है, और वो ये देखता है कि किसी राजा ने मेरी पराधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है। उसके लिए एक ट्राई करता था, वो अपने निजी घोड़े के आगे पंपलेट लगा देता था कि राजा के पास इतनी सेना है, और जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ ले, युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार वो घोड़ा छोड़ दिया, साथ में सैनिक, अन्य घोड़ों पर सवार, वो खाली। चौनक ऋषि की कुटिया के पास से गुजरे। राजा ने जाते समय भी देखा, फिर आते समय जब सारा घूम कर आगे किसी ने घोड़ा पकड़ा नहीं, युद्ध स्वीकार किया नहीं। चौनक ऋषि ने पूछा कि भी कहां गए थे सैनिकों, इस घोड़े पर सवार क्यों नहीं है तुम्हारे पे? सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानधाता चक्रवर्ती का राजा है, इसके पंपलेट पे लिखा हुआ है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। इसके पंपलेट पर आगे लिखा हुआ गले में 72 करोड़ सेना है हमारे राजा के पास। तो ऋषि ने पूछा कि कहां गए थे, कैसे ऐसे गए थे? ऋषि ने कहा कि किसी ने नहीं पकड़ाई घोड़ा। अक नहीं, कौन पकड़े? क्या किसी की मां ने दूध? सैनिक बोले, उसके जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा भी राजा का विमान हो गया, मैं इसका विमान ठीक कर दूं। बता, रिमोट काल के हाथ में बना लिया एटम बम पहले चौनक ऋषि, और फिर रिमोट ऑन कर दिया। अब इसको करता हूं राजा को ठीक। राजा का फील्ड अलग और साधु संता का फील्ड न्यारा, वो क्यों भी बेमतलब टांग अड़ाऊं एक दूसरे के बीच में। अब ऋषि ने जानबूझकर अपना ताकत दिखाने के लिए कहा कि भी इस घोड़े को मैं बांध लू, मैंने उठ लिया तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार किया। सैनिक बोले, अगर कंगले तेरा दाने तो खाने को नहीं, क्यों तू अपनी सामत बोल लेता है, मोल ले रहा है, चुप करके जप ले माला। ऋषि में भी पूरा हंगामा कर था, अरे ताकत रटा नहीं करे जीव है, इसका नाश करा कर छोड़ दिया करे। तो उसने क्या कहा कि ठीक है भाई, मेरे भाग में यह लिख रखी होगी, तुम्हारे राजा से मरना होगा, मैंने जाके दो उनको घोड़ा बांध दो यहीं पर। सैनिकों ने जाके बता दिया जी ऐसे ऐसी बात है, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब मंत्रीगण इकट्ठे हुए कहने लगे, राजन आज एक व्यक्ति की हिम्मत पड़ी है आपके साथ चीटिंग करने की, कल दूसरे की पड़ेगी। निपदा ईवल इंदा पढ़, बुराई को शुरू से ही खत्म कर देना चाहिए। राजा बोला ठीक है। राजा ने अपनी 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी बनाई, 18 करोड़ की, 18 करोड़ एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस ऋषि ने सारे जीवन में जो डले ढोए थे वो अटपट करके सिद्धियां प्राप्त की थी, उससे 4 पुतली तैयार कर दी, एटम बम 4 बना दिए, परमाणु बम। एक परमाणु छोड़ दिया पुतली, उसने 18 करोड़ कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी सेना भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली, यानी 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया उस ब्रह्म के काल के पुजारी ने। सूक्ष्म वेद में कहा है 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुनकर शीश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी अक्षय करी, 72 अक्षौणी खा गया, वो चौक ऋषिश्वर एक। इनको ऋषिवर ऋषिश्वर कहा करते थे, ऋषिश और ऋषिश्वर। एक तो मुनि, एक मुनिवर, उन मुनियों में श्रेष्ठ, एक मुनीश्वर, यानी मुनियों में भी
उन मुनिवरों में भी और श्रेष्ठ उसको मुनीश्वर कहा करते हैं। ऐसे ऋषिवर और ऋषिश्वर, जिसको ऋषिश्वर कहा करते थे, उस ऋषिश्वर के ये कारनामे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मृत्यु, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख, ये काल के पुजारी है सारे। अपनात्मा अब क्या होगा? जब तक हम परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर की सब साधना पूर्ण संत से लेकर नहीं करते, तब तक हमारे दोनों अकाउंट ओपन है, गुड और बैड, पुण्य और पाप। जैसे हम पुण्य करेंगे, जाप करेंगे, कोई कितना ही करो वो अलग लिखा जाएगा, और बुरा जितना भी करो, छक्का करो, कितना ही करो, वो अलग लिखते रहेंगे। उन दोनों को संचित कर्म कहते हैं। आगे आपको जो भी जीवन मिलेगा उन्हीं से एवरेज निकाली जाएगी। जिसके पुण्य गणे हैं उनके पुण्य ज्यादा एवरेज में, जिसके पाप गणे उसके एवरेज में पाप ज्यादा, फिर एक मनुष्य जीवन बनाकर भेज दिया जाता है और फिर 83 लाख योनियों में वो पाप भोगने पड़ते हैं। तो ये चुनक ऋषि ने जो तप किया, ओम नाम का जाप किया और 72 करोड़ सेना का नाश किया, ये सब अलग अलग लिखे गए। ओम नाम के जाप के कारण ये ब्रह्मलोक में जाएगा, वहां पर ठाठ करेगा, अपनी पूंजी का नाश करेगा, फिर पृथ्वी पर राजा बनेगा। तप से राज राजमदमानम जन्म तीसरे शुक्र स्वान, राजा बनकर कर्म फोड़ फोड़ सकता है, पुण्य नहीं कर सकता। उसके बाद फिर इसकी दुर्गति होगी, ये कुत्ता बनेगा चुनक ऋषि ब्रह्म पुजारी, इसका शर्मा कीड़े पड़ेंगे और वो 72 करोड़ सेना जो उसने मारी है उसको चुन चुन का बदला लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो समर्पित, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित रहे, इनका फिर पुनर्जन्म रहेगा। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जो जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्व ज्ञान स्वयं परमेश्वर आकर बोलते हैं और वो ज्ञान तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उसके आधार से साधना करने से जब तेरा मोक्ष होगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता, तत्वदर्शी संत को खोज लेता है, वो जरा और मरण से जो छूटने का प्रयत्न कर रहा है उसने तत्वधर्म को जान लिया, सारे दातुन से परिचित है, सब संपूर्ण कर्मों से परिचित है। तो दास ने भी बता दिए जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील है वो तत्वधर्म से परिचित है, सारे दातुन ज्ञान से परिचित है और सभी कर्मों से परिचित है। जरा माने वृद्धावस्था, एक जोरा, जोरा माने मृत्यु, ये परमात्मा के संत भाषा के शब्द हैं। जोरा माने मौत और जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु। जो इससे छूटने का ही प्रयत्न करते, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो उस तत्वधर्म से परिचित है। तो यहां फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्वधर्म। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का हवाला दिया है कि समझो ये संसार ऐसा है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। और तत्वदर्शी संत वो होगा जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष निरंजनवा की डार और 3 देवा शाखा है, वो पात रूप संसार। परमात्मा 600 वर्ष पहले अपने सूक्ष्म वेद में बोला हुआ ये ज्ञान दास को आज आपके रूबरू किया। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान के प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।
और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति कर, मेरी भी छोड़ दे। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता खुद कहता है तेरे और मेरे असंख्य जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, मैं अविनाशी नहीं हूं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष, 3 प्रभु, 3 स्वामी, 3 ब्रह्म बताए। सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये काल है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसका ये भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुषत्व ने परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक त्रय में अविषय विवृत्ति अवैश्वर है, इन दोनों से भी अन्य है। सरपुरुष रक्षण पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा इन दोनों से अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके यानी सबका धारण पोषण जड़ से होता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ पूर्ण परमात्मा है, उसी से सबका धारण पोषण होता है यहाँ पर, और वही वास्तव में अविनाशी है। यहाँ एक भ्रम पैदा होता है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है, ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं अपने अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सबसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं लोक वेद दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया कि उत्तम पुरुष है यानी पुरुषोत्तमता कोई और है, उसके बारे में तत्वदर्शी संत जानते, उनसे पूछो। तो पुण्यात्मा ये है वो दास तत्वदर्शी संत, आओ और अपना कल्याण करो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं कुछ समय के लिए परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी का बहुत बड़ा सौभाग्य है जिस दिन उसको सतगुरु और सत्संग प्राप्त होते हैं। जब तक सतगुरु और सत्संग प्राप्त नहीं होते तब तक मनुष्य जीवन का वो लाभ, मनुष्य जीवन की सफलता वो प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग से जानकारी होती है, ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ था। और हमने सत्संग सुनने से पहले जो मनुष्य जीवन की जो प्रक्रिया, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य उद्देश्य, उसकी अचीवमेंट जो मान रखी थी वो आप सबको मालूम है। क्या सोच रखा था कि अपना रोजगार बढ़िया हो, अच्छी पढ़ाई पढ़ूं, विवाह हो जाए, फिर उसके बाद संतान हो, उनकी परवरिश करें, उनकी विवाह करके फिर उनसे हम फारिग हो जाएं और फिर परमात्मा उस संतान को संतान देवे, हमारा कुल यानी हमारा वंश चल जाए, फिर हम बेशक मर जाए। ये हमारी अंतिम सोच थी। जब कभी हम उस समय बूढ़े बुजुर्गों के विचार सुना करते थे, जब हम बालक थे, आपस में बैठकर वो क्या चर्चा किया करते थे, कुशल मंगल पूछते थे, संतान कितनी है, कैसे है। तो दूसरा बताता था कि 2 लड़के 2 लड़की हैं, सबको विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे दी, अब बेशक मर जाऊं, मेरा काम पूरा हो लिया। तो उस समय हमें भी ऐसा ही लगता था कि हम भी बस इतना काम करेंगे। अब ज्ञान सत्संग सुनने से, सतगुरु मिलने से, तत्वज्ञान की रोशनी में अब पता चला कि उस बद्दर पुरुष ने जो ये कह रहा था कि मेरा काम पूरा हो गया मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का काम तो उसने स्टार्ट भी ना किया।
शुरुआत भी नहीं की। ये कर्म तो पशु पक्षी भी करते हैं, सभी संतान उत्पत्ति करते हैं, हमसे भी अधिक प्यार से उनकी परवरिश करते हैं। पक्षी अपने मुख में अपने बच्चों के लिए आहार लेकर आता है, अपने मुख से निकालकर उनको खिलाता है। बंदर आपने देखा होगा, बंदरिया अपने बच्चों को सीने से लगाए फिरती रहती है। तो हम भी इतना ही काम कर रहे थे, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? एक ऐसा ही कोई और कार्टून बना देता ये काल, फिरते रहते हम भी। तो सत्संग में आने से ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक न्यारा काम है, और बाकी जो संतान है वो हमारा संस्कार है। कई ये भी कहा करते थे कि मैंने मेहनत करके, क्योंकि दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो किसान लोगों की ही वार्ताएं हम ज्यादा सुना करते थे। तो क्या कहा करते थे कि मेरे पास 4 एकड़ जमीन थी, मैंने 16 एकड़ बना दी, यानी 12 एकड़ जमीन और खरीद कर बच्चों के लिए मैंने बना दी। मेहनत करके मैंने इतना कुछ कर दिया। तो ये अब पता चला है कि जो कुछ भी हम कर रहे थे वो तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने अपने पेट निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करना ही पड़ेगा। बात रही कि मैंने कर दिए और मेरे करने से सब कुछ हो गया, यह भूल थी। ना तो जीव का चाहा होता है, ना जीव का किया होता है। प्रयत्न सभी करते हैं और सभी सेठ बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, और सभी किसान चाहते हैं कि मेरी ज्यादा एकड़ जमीन हो, और उसके पैरेलल ही उससे भी अधिक परिश्रम कर रहे होते हैं। जो ये कह रहा था कि मैंने 12 एकड़ जमीन और खरीद ली, वो नहीं खरीद पाए और उसको उसने खरीद ली, ये उसका पूर्व जन्म का संस्कार ही फला था, उसका किया नहीं हुआ, न उसका चाहा हुआ। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी के संतान होती है, विवाह हो गया, विवाह के बाद सबकी इच्छा होती है संतान हो, और हमारे समाज में, वैसे सभी मानव समाज में एक विशेष धारणा है कि लड़का अवश्य हो प्रथम, फिर भी इससे कन्या हो जाए। तो पहली लड़की होगी, फिर आशा रही कि दूसरा तो लड़का दे भगवान, दूसरी भी लड़की होगी। फिर आशा होती है कि तीसरा तो लड़का हो, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी, पांचवी भी लड़की होगी। तो हमारा चाहा नहीं हुआ। क्या हुआ? जो संस्कार था वही फला। आज कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई और बड़ा सेठ है, या कोई सामान्य नागरिक है, वो कोई निर्धन है, कोई अमीर है, धनी है, तो ये पिछले संस्कार इनके आज उनको प्राप्त है। ये संस्कार कब बने थे? जब कभी वो मानव शरीर में थे, और मानव शरीर में इन्होंने जो शुभ कर्म किए, कोई साधनाएं की, भक्ति की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज उनको वो सुख प्राप्त हैं जो इस काल लोक में जीव इच्छा करता है। और वो भी मनुष्य हैं जो सारा दिन मजदूरी करते हैं और समय पर आहार भी प्राप्त नहीं होता। वो भी इंसान है जो सारा दिन कोई भीख मांगता है, कोई कागज चुभता फिरता है। तो कहने का भाव ये है कि सभी अपना पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। कोई दुखी है, कोई सुखी है, तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। और अब हमने मनुष्य जीवन पुनः प्राप्त है, अब हमने फिर से वो संस्कार बनाने पड़ेंगे। जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज पहले से कर रखी है,
और वो चार्ज है तब तक चलेगी जब तक उसकी अक्षमता है। यदि उसको पुनः चार्जर पे नहीं लगाया गया तो वो एक दिन समाप्त हो जाएगी, वो सभी सुविधा देना बंद कर देगी। तो इसी प्रकार जो आज धनी लोग हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या कोई IAS IPS अधिकारी हैं, जज हैं, वकील हैं, या कोई बड़े सेठ हैं, या अन्य कोई कारोबार जिनकी फैक्ट्रियां लगी हैं, तो इन्होंने पहले जन्म की बैटरी चार्ज की हुई इन्वर्टर है इनके पास, उन संस्कारों का। आगे दास को पता है कि इनके पास इन्वर्टर का चार्जर नहीं है। चार्जर मीन सत भक्ति नहीं है, परमात्मा की अब ये भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे सदग्रंथ प्रमाण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में प्रमाणित कर रखा है कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर यदि कोई मनमाना आचरण करता है, उसको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उसकी परम गति होती है। अर्थात व्यर्थ, यूजलेस, वो जीवन यूजलेस है। जो भक्ति कर रहा है और शास्त्र विधि त्याग कर लोक वेद के आधार से मनमानी पूजा, मनमाने जाप कर रहा है, मनमानी अनुष्ठान करते हैं, जो सदग्रंथों से और महापुरुषों की वाणी से मेल नहीं खाते, तो उनकी यूजलेस प्रयत्न है, व्यर्थ प्रयत्न है। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो तो बैठे काल को रहे हैं, उनका तो सीधा ही दिखाई देता है कि वो तो बिल्कुल नल है इस मार्ग में। तो उसके लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में फिर फैसला दिया है, निर्णय दिया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है, इन्हीं के आधार से भक्ति करो। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी जो साधनाएं और भक्ति मंत्र अनुष्ठान करने चाहिए, कर्तव्य है, जो करने योग्य है उनको करो, और जो न करने योग्य हैं वो भी सदग्रंथ ही बताएंगे। तो पुण्यात्मा, ये जो ज्ञान दास बता रहा है ये गॉड गिवन है। अभी तक हम किसी से सुनते थे, सुनाते थे, और हम ये कह देते थे किसने देखा है, आगे क्या होगा। तो सूक्ष्म वेद में बताया है कि आगे गए नबावड़े और रहते भी सब जा, अरबन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। क्या बताया है कि जो पहले चले गए उन्होंने तो आके आपको बताया नहीं हमारे साथ क्या क्या बीता, हम सुखी रहे या दुखी हुए, और शेष बचे ये भी ऐसे ही चले जाएंगे जैसे हमारे पूर्वज चले गए। फिर इन्होंने किन्होंने, जिन्होंने परमात्मा को देखा है, जिन्होंने परमात्मा को पाया है, और परमात्मा से फिर उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषों ने हमें बताया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसने देखा है, वो वही कह सकता है जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होता, इस सत्संग नहीं सुनते। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत में। छुडानी एक छोटा सा गांव है। बहादुरगढ़ और झज्जर रोड से एक लिंक रोड जाता है, दुलेड़ा से एक जाता कबलाना से। तो कबलाना से तो रोड अब पक्का बन गया है, पहले कच्चा रास्ता था। छुडानी और कबलाना गांव को मिलाने का एक कच्चा रास्ता था। उसके ऊपर एक जांडी का पेड़ था। उस जांडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी अन्य ग्वालों के साथ
सन 1727 में, संवत 1784 में फाल्गुन उतरते की द्वादशी को दिन के लगभग 9-10 बजे उस डंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। गौएं चर रही थी। गरीबदास जी के लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। इकलौते पुत्र थे, 10 वर्ष के बच्चे थे उस समय, और ये अपने नाना के यहां रहा करते थे। उनके नाना का यानी कोई पुत्र नहीं था, यानी गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था। इसलिए उनके पूज्य पिताजी छुडानी में घर जमाई रहते थे। वो सारी जमीन गरीबदास जी को ही प्राप्त हुई थी। 10 वर्ष के बालक थे, बहुत बड़े किसान जाट थे, और उनको परमात्मा मिले वहां छुडानी के खेतों में, जंगल में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार साईं बाबू जी। क्या नाम है आपका? श्री भगवतमती दर्शनी दास है। कहाँ से आए हैं आप? हम ये चौखुटिया से आए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? हमें मेरे भगत जी जुड़े थे पहले। उन्होंने टीवी देखा था, ऐसे ही चैनल बदलते थे, सत्संग देखते थे। तो सत्संग बदलते बदलते अचानक ही सारा वो चैनल लग गया। चैनल लगा तो उसमें इन्होंने पौने 8 बजे मेरे भगत जी ने, तब तक गुरुजी का सत्संग आ रहा था, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का। तो उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा। फिर इंटरव्यू आया, फिर इंटरव्यू सुना उन्होंने, उनको काफी अच्छा लगा। फिर वो धीरे धीरे गुरुजी की फोटो और किताब लेके उनको पढ़ने लग गए और फोटो लगा के उसको दिया, जोत जलाने लग गए। फिर हमको काफी आराम मिल गया था। फिर 2 महीने में मेरे भगत जी ने नाम उपदेश ले लिया था सन 2012-13 में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर उन्होंने नामदान लिया तो फिर हम गांव में ही रहे। अल्मोड़ा दुरहाट चौखुटिया है हमारा गांव, और मेरा भगत जी रहते थे रुद्रपुर से गुरुजी के आश्रम में गए, हिसाब बरवाला, वहां गए। और मेरे जो ससुर जी हैं वो भी गए। फिर वहां से उन्होंने नाम उपदेश लिया भगत जी ने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी मेरे को तो जीवन दान मिला है। मेरे जितने परिवार में रहते हैं सबको जीवन दान मिला है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और मैं प्रेतों से घिरी हुई थी। मुझे प्रेत सपनों में लेने आते थे और मेरे को कहते थे कि चल तेरा 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए। मुझे ऐसे कह के मेरे को सपनों में डराते थे और मुझे उठा के ले जाते थे। और मैं जो है सपनों में वहाँ शमशान घाट में पर्दे उठाती थी और लोगों का मरा हुआ, और कहते थे कि देख तेरा भी यहाँ पे स्थान है और तेरे माँ बाप सारे लोग। मेरा पहला एक 25 साल का भाई मरा हुआ है। उसके बाद मेरे को भी मेरी बारी भी थी। मेरे को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। इससे पहले मैं भूत प्रेतों की पूजा करती थी, परंपरा वाली जो मेरे मम्मी पापा करते थे मैं वही करती थी। भगत जी इससे पहले हनुमान जी की भी पूजा बहुत करी हूँ, दुर्गा जी की भी पूजा बहुत करी हूँ। मुझे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। मेरे पति को भी उन्होंने बचाया। उनको मेरे पति को कुल 32 साल की उम्र बताई थी। हमारी शादी हो गई थी 29 में। फिर उनको कहा था कि 32 साल की उम्र है। किसी संत ने कहा था जब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया तो फिर उनकी उम्र भी बढ़ गई। और मेरे बालक भी बहुत बीमार हुआ था। उसको भी निमोनिया टाइफाइड हुआ था। वो कभी सही नहीं रहता था, रोज दिखाने में ही रहते थे। हम जितनी भी हमारी कमाई होती थी वो दिखाने में ही जाती थी। भगत जी हम बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे। आज परमात्मा की दया से हम खुश हैं और हमें हर काम करने की अब हिम्मत होती है। परमात्मा की कृपा से पैसे अटकते हैं घर में, नहीं तो हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं रहता था। भगत जी बिल्कुल हमारा तो ऐसा हो गया था कि हम क्या करें, कैसे हम अपने बच्चों को इलाज करें, कैसे दिखाएं, और बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। और नहीं तो महीने में हमारा खर्चा वहीं चले जाता था। कभी भगत जी को दिखाते थे, कभी मुझे दिखाते थे, कभी मेरा बालक था उसको दिखाते थे, कभी तो दिखाने के लिए पैसे भी नहीं रहते थे। इतने लाभ हमको सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने दिए, हमको जीवन दान दिया उन्होंने। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधा थी तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद
आपको जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई? भगत जी आप बिल्कुल ठीक हो, मुझे कोई सपने नहीं आते हैं। जहाँ भी मुझे थोड़ा सा भी लगता है परमात्मा पहले ही प्रेरणा कर देते हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज कि मेरे को ऐसा होने वाला है, तो मैं उससे संचेत हो जाती हूँ, पहले ही संभल जाती हूँ। और पहले तो आते नहीं है कोई बाधा है ऐसे, फिर भी मैं संभल जाती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि सुई की नोक जैसी छुरी की जो नोक होती है पीछे वाली छेद होती है उसमें घुसने वाली, ऐसे लगता था जैसे कपड़े में लट्ठी में कपड़े में अटका दिए होंगे। वैसे मेरा बालक हो गया था, वैसे मेरे भगत जी हो गए थे, सब हम लोग ऐसे हो गए थे, बिल्कुल मरने ही वाले थे। मतलब 22 साल तो उम्र भगत जी को बता रखी थी। उनका भी समय लगभग पूरा ही हो गया था। वो भी उनके मुंह से महक आने लगी। डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा था क्या बीमारी है, क्या हो गया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था उनके, फिर भी समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को कि इसकी क्या हो गया करके। भगत जी भी बाद में जब मुझे तो भूत प्रेतों ने पहले पूज भी दिया था, जब नामदान नहीं ले रखा था। सब चीज हमने जैसे घर में करते हैं, गांव में पहाड़ों में बकरी देते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको भी बुलाते हैं, छल पूजने वालों को सबको बुलाते हैं, फिर बकरी दिया, हमने सब कुछ करा, फिर भी सही नहीं हुआ। 10-12 हजार का खर्चा करा, फिर भी सही नहीं हुआ। जब मैंने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया तो अब मैं बिल्कुल सही हूँ और स्वस्थ रहती हूँ बिल्कुल। और भूख भी लगती है, पहले नहीं तो भूख भी नहीं लगती थी, 1-2 रोटी खा के मेरा इच्छा भर जाती थी, मन ही नहीं करता था खाने को। अब मैं बिल्कुल सही हूँ और खूब खाना भी खाती हूँ और स्वस्थ रहती हूँ और हर काम में इधर उधर जाती हूँ, नहीं तो पहले मेरे से चला भी नहीं जाता था भगत जी। बहन जी, जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित है, वो बहुत सारी भयंकर बीमारियों से घिरे रहते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं ये संदेश उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। गुरु जी ने अपने भगतों के लिए एक हल्द्वानी में, एक काशीपुर में और ये क्या कहते हैं वो दिल्ली में, हर जगह केंद्र बना रखे हैं। अपने भगतों के लिए सुविधा करी है। पहाड़ वालों के लिए हल्द्वानी है और काला डूंगी है, हर जगह केंद्र बना रखे हैं गुरु जी ने वहां से अपना नाम उपदेश लें और गुरु जी के शरण में आए। मेरी तो यही है। मैं तो पहले अपने मम्मी पापा को कहूंगी कि मेरे मम्मी पापा भी जल्दी से जल्द परमात्मा की कृपा से जुड़े। वो लोग अभी को जुड़े ही नहीं है, कोई सब विरोधी है। मैं और मेरे हस्बैंड मेरे जो है ससुराल वाले हैं, ससुर सास ये तो जुड़े हैं और मेरे मायके वाले नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा की कृपा से जल्दी जल्द आओ, अपना भी कल्याण कराओ। वहाँ भी बहुत सारे दुखी रहते हैं, सब बीमार ही रहते हैं घर में, फिर भी मैं समझाती हूँ, मानते नहीं है। मुझे कहते हैं क्या वो परमात्मा है, हम उनके चरण में जाएंगे सही हो जाएंगे। मैं कहती हूँ हाँ परमात्मा ही है। अगर आप आओगे तो वहाँ कैसे कैसे कैंसर जैसे रोग, किडनी फेल होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और क्या कहते हैं तुम भी आओगे, तुम्हारा तो कोई रोग ही नहीं है, सर दर्द बुखार ऐसा तो परमात्मा की कृपा से ये तो बिल्कुल। देखिए बहन जी, श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए बुलाना चाहूंगी क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है और क्या कहते हैं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में से बताया हुआ ज्ञान है। ऐसे कोई धर्म गुरु नहीं है जो क्या कहते हैं सदगुरु नहीं है जो हमको वेदों में से, पुराणों में से, शास्त्रों में से बताएं। और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप परमात्मा गुरु जी की शरण, सदगुरु संत रामपाल जी की शरण में आओ और भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है भगत जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने